हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके पास यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म दिख रहा होगा जिस पे लिखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन पत्र। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। बहुत दिनों से लोग प्रयास कर रहे थे कि आवेदन फॉर्म नहीं मिल पा रहा था और सबको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से आवेदन करना है, किस तरीके से आवेदन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म आ चुका है। तो मैं यहाँ पे डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आपको आवास कैसे मिलने वाला है और ये जो फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को इंटरेस्ट ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस अपडेट के लिए, इस इतने बड़े न्यूज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत अपडेट यहाँ पे मैं आपको देते रहता हूँ, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उससे रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है, तो उन्होंने पहला जो काम किया यही ऐलान किया है कि 3 करोड़ नए आवास पूरे भारत के अंदर बनाए जाएंगे। और उनका जो एक तरीके से टारगेट है वो 2029 तक है। 2029 तक 3 करोड़ नए घर बनेंगे पूरे देश के अंदर। बाकी के जो 2 करोड़ आवास है वो ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे, यानी कि भारत के गाँवों में 2 करोड़ आवास मिलेंगे। तो चलिए, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है इसके अंदर क्या क्या लगेगा। तो ये जो फॉर्म है यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखा भी गया है प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन फॉर्म, आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र, ग्राम सेवक टैग अधिकारी ई मित्र के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रार्थी का वर्ग, आपका जो भी एक तरीके से वर्ग है, आप अनुसूचित जात से हैं, अनुसूचित जनजात से हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी है, अन्य हैं, आपको यहाँ पे उसे फिलअप करना है। ठीक है, और ये एक तरीके से फिलअप करेंगे, उसके बाद सर्वे किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी गया है परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवास स्वीकृत किया जावे। तो स्पेशली ये महिलाओं के नाम से आवास मिलेगा। और यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो लगेगा जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, और इसको आप प्रिंट आउट करवा के लिखिएगा, भरिएगा फॉर्म को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से पंचायत समिति के प्रशासनिक स्वीकृत आदेश क्रमांक यहाँ पे लिखा जाएगा, दिनांक रहेगा, क्रम संख्या क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जब वहाँ पे जाएंगे जमा करने फॉर्म, तब आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें फिलअप करनी है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक तरीके से आपको जो भरना है वो है, तो सबसे पहले जो भरना है वो आपको पहली बात आवेदक का नाम भरना है। आवेदक का नाम श्री, श्रीमती या सुश्री जो भी होगा। खास करके जो महिला मुखिया के नाम से आवास बहुत जल्दी पास हो जाएगा तो उसको आप भरिएगा। फिर उनके पति या पिता का नाम भर देना है। ठीक है, फिर सेक्शन 2011 की वरीयता की सूची में दर्ज परिवार के मुखिया का नाम वहाँ पे डालना है। आवेदक का परिवार के मुखिया से संबंध क्या है वो भी आपको डाल देना है। साथ ही साथ यहाँ पे आवेदक का TIN नंबर डालना है। और आधार संख्या अगर उपलब्ध है तो आधार संख्या यहाँ पे डाल देनी है। जॉब कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है, जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। SBM ID यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना हुआ होगा, अगर उसकी ID बनी हुई है तो वो डाल देना है, या भामाशाह कार्ड नंबर है उसको डाल देना है। और ऐसे में अगर आपके पास एक कार्ड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना कार्ड के भी काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अगर आवेदक विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको संलग्न करना है। तो आवेदक का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर वो एक तरीके से विकलांग है जिसके नाम से अप्लाई किया जा रहा है तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना है। साथ ही साथ यहाँ पे पूर्ण पता डालना है। ठीक है, ग्राम पोस्ट जो भी है। फिर यहाँ पे नीचे एक बार फिर से आपको अपने ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, पोस्ट कौन सा है, पंचायत समूह, जिला कौन सा है, जिला डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का मोबाइल नंबर, जो भी मतलब मोबाइल नंबर है वो डालना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है एक तरीके से जिसके नाम से अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके पड़ोसी या रिश्तेदार का मोबाइल नंबर होगा, उसको भी हम लोग डाल करके यहाँ पे काम चला सकते हैं। फिर पट्टा धारक का पूरा नाम, यानी कि जहाँ पे आवास बनेगा उस ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होता है, तो पट्टा धारक का पूरा नाम रहेगा। उसके बाद यदि निर्माण स्थल की ज़मीन का पट्टा आवेदक के नाम नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि, कृषि भूमि या आबादी भूमि का जो ब्यौरा है उसको यहाँ पे डालना है आपको कि हाँ ये किस तरीके से है भूमि जहाँ पे आप बनवाना चाहते हैं। फिर प्रस्तावित ज़मीन चारागाह, जोहड़ पायदान, रांची भूमि पर अतिक्रमण का स्थल नहीं है, ये आपको एक तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन कब्जा करके आवास नहीं बनवा सकते हैं, ना सरकारी ज़मीन में आवास बनवा सकते हैं। ज़मीन आपकी रहेगी, सरकार पैसा आपको देगी, आपको आवास बनवाना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 13वां है CVS आधारित बैंक खाता संख्या। बैंक खाता संख्या अच्छे तरीके से भरिएगा क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अकाउंट नंबर, फिर शाखा कौन सा है वो आपको भर देना है। IFSC कोड होता है उसको भी बहुत ध्यान से भरना है। और पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको करवा के रखनी है, उसको भी इसमें लगाना है फॉर्म के पीछे।
उसके बाद से यहाँ पे 14वें नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। मेरे परिवार के सदस्यों में पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, वह वर्तमान में पक्का मकान नहीं है, ये आपको एक तरीके से मानना है। उसके बाद आपके पास ये सभी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहन नहीं होनी चाहिए, मछली नाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक तरीके से तिपहिया वाहन भी नहीं होना चाहिए, या कोई किसी भी तरीके का कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है या ट्राली है तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तभी आपको आवास नहीं मिलने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होना चाहिए, और अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसमें 50,000 से या उससे अधिक का लेन देन नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई जो सदस्य है वो सरकारी कर्मचारी ना हो, पता होना चाहिए आपको इसको। परिवार की गैर कृषि उद्यमों में सरकार के साथ पंजीकृत, यानी कि आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं अलग से होना चाहिए। किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य की जो अधिकतम आय हो 10,000 पर मंथ से ज़्यादा ना हो, इनकम टैक्स ना आप भरते हो, व्यावसायिक कर ना देते हो, आपके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए खुद का, लैंडलाइन फ़ोन नहीं है आपके घर में, 2.5 एकड़ की अधिक 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए। ये शायद पिछला क्राइटेरिया है, इस बार क्राइटेरिया को चेंज किया गया है, ठीक है। इस बार क्राइटेरिया चेंज किया गया है, तो अगर आप ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप चिंतित मत होइएगा। बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़ाया नहीं गया, थोड़ा बहुत इसके अंदर बदलाव किया गया है, इसको लचीला किया गया है। वो मैंने अपडेट भी आपको दिया है, आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपके पास दुपहिया वाहन है, आपके घर आपकी जो सैलरी वो 15,000 रुपये है, 15,000 महीना कमाते हैं, तब भी आप आवास का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे इतना सब भरने के बाद से यहाँ पे जो 15वां पॉइंट है, 15वां पॉइंट यहाँ पे सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान राशि से न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था मैं करूँगा। ये आपके लिए है जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, कि लगभग जहाँ से उनका घर है, जहाँ जो ज़मीन उन्होंने दिया हुआ है उससे 25 मीटर के आसपास नए आवास का निर्माण होगा। और उसके बाद अगर आवास में और भी ज़्यादा उन्हें अगर पैसे लगाने, कुछ और चीज़ें बनवानी है, तो उनका जो खर्चा वो आवेदक का स्वयं का होगा, और उसके लिए वो वचनबद्ध हैं। और यहाँ पे वो सब कुछ करके उन्हें साइन करना होगा इस चीज़ के लिए। और संलग्न का मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसको हम लोग संलग्न बोलेंगे। CBS बैंक खाता पासबुक की फ़ोटोकॉपी डलवानी है, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जो है उसको डालना है। उसके बाद नरेगा में अगर जॉब कार्ड बना हुआ है तो उसको डाल देना है, और आधार कार्ड की एक तरीके से फ़ोटोकॉपी आपको इसमें डाल देनी है। दिव्यांग अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र जो मिलता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करवा देना है। अगर आवेदक हस्ताक्षर कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अंगूठे से भी काम चल जाएगा। और इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद से अब आपको ये फॉर्म एक तरीके से पूरा भर दिया गया है। अब इसको ले जाकर के जमा करना है। जमा करेंगे जब तो अधिकारी यहाँ पे प्राप्तकर्ता जो है वहाँ पे साइन करेंगे। फिर आपको यहाँ से एक तरीके से रसीद है, ठीक है, ये रसीद है, यहाँ पे प्राप्ति रसीद जो लिखा गया है, फिर इतना आपको फाड़ करके दे देंगे, आप ले करके चले आएंगे घर, ठीक। इतना काम आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर और भी जो चीज़ें हैं वो कार्यालय में यहाँ पे उपयोग करने के लिए ये सब रहेगा। कार्यालय वाले इन सब चीज़ों को भरेंगे, आपको सिर्फ उतना पॉइंट भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र ये सब अधिकारी भरेंगे, लाभार्थी का नाम रहेगा। तो ये इतना बड़ा फॉर्म है, ये सारा फॉर्म आप PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा और भर करके जाके आप प्रधान के पास जमा कर सकते हैं, या फिर जा करके सीधे आप ब्लॉक पे जमा कर सकते हैं। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आवाज़ से जुड़ी और भी जो भी अपडेट आएगा, एक एक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्म है, इसका लिंक मैं दे दूँगा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में शायद। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।